बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न खोए। संत कबीरदास की वाणी से तो सब वाकिफ ही हैं। ऐसे में संत कबीरदास के दोहों की बात की जाए, जिनकी व्याख्या को अगर गौर से सुना और पढ़ा जाए तो उसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर दिखाई पड़ता है। और साथ ही भक्त कबीरदास के दोहों को भारत के स्कूलों में हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। ऐसे में भक्त कबीरदास जी की 625वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम उनके द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य में योगदान को भुला नहीं सकते, जहाँ उनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। और यहाँ तक ही नहीं, उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में भी सम्मिलित की गई हैं। और इतिहास को टटोलते हुए अगर उनके बारे में पढ़ा जाए तो वो हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी सब धर्म जाति से ऊपर उठकर हर इंसान को एक निगाह से देखना। और साथ ही भक्त कबीरदास का दोहों के रूप में दिया गया ज्ञान, जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास के ऐसे सभी दोहों को याद कर हमें अपने जीवन से जुड़ा काफी गहरा चिंतन करने को मिलता है। और साथ ही कबीर की दी गई वाणियों में समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की गई है, ताकि हम अपने जीवन के उचित मार्ग से ना भटके और सबको एक समान समझकर एक खुशहाल और शांतिपूर्वक जीवन की कामना कर सके। ऐसे में 15वीं सदी के इस महान कवि ने एक मधुर वाणी की रचना कर जीवन के हर पहलू में रस लाने की कोशिश की है। और ऐसे भारत की भूमि पर जन्मे विद्वान पुरुष को हम नमन करते हैं। ये थी द ट्रू हंट चैनल की भक्त कबीरदास के जीवन से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स। और ऐसे अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।